नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, अमेरिका के अंदर वाशिंगटन में इंडियन एम्बेसडर ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के इंडिया के जो एम्बेसडर्स हैं या इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं अमेरिका के अंदर अपने मुल्क के लोगों के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, लॉबी से मिलते हैं, कांग्रेसमैन से मिलते हैं ताकि इंडियन का इन्फ्लुएंस बढ़े। जहाँ तक पाकिस्तान के एम्बेसडर्स या पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स का सवाल है तो इंडियन एम्बेसडर साहब का ये कहना है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और पाकिस्तानी एम्बेसडर्स अमेरिका के अंदर अय्याशी करने के लिए आते हैं, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इस पर नोटिस लेना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि भारत हमारा दुश्मन है इसलिए भारतीय एम्बेसडर्स पाकिस्तानी एम्बेसडर्स के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चा हो रही है ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो प्लस उस वक्त एक और चीज़ से बड़ी उन्हें शिकायत आती है कि पाकिस्तान और इंडिया का जब तकाबली जायज़ा किया जाता है तो इमरान खान साहब ने कहते हैं रबिंग, एक इंग्लिश का मुहावरा रब सॉल्ट इनटू द वुंड्स, कि नमक जख्मों में आके मलना। उन्होंने कल इन फॉरेन ऑफिस के जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं इनके ज़ख्मों पे उन्होंने नमक छिड़का है। उन्होंने बेसिकली जब उन्होंने ये कहा, उन्होंने डिप्लोमेट का हवाला दिया है कि अगेन उन्होंने कहा कि इंडियन जो है पाकिस्तानियों से ज़्यादा बेहतर डिप्लोमेसी अपने मुल्क के लिए वो सरमायाकारी वो लेकर जाते हैं, पाकिस्तानी वो कोशिश नहीं करते। एक दो साल पहले मुझे याद है एक इंटरव्यू दिया था, अरुण कुमार सिंह हैं, ये इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं, अमेरिका में ये उनके सफ़ीर थे। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में वहाँ से वाशिंगटन से कहा था कि हम जो इंडियंस हैं हमारी यहाँ पेनिट्रेशन इसलिए ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस करते हैं कांग्रेस को या अमेरिकन या एडमिनिस्ट्रेशन को करते हैं। हमारे डिप्लोमेट्स मेहनत करते हैं, वो कांग्रेसमैन के लोगों से मिलते हैं, वो लॉबी से मिलते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, मीडिया से मिलते हैं, तल्लुकात बनाते हैं, अपने मुल्क के लिए आके पॉलिसीज़ में उसमें सपोर्ट देते हैं या इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं। और उस वक्त उन्होंने अरुण कुमार ने एक ताना दिया था, टांट दिया था, जिसका जिक्र जो इमरान खान साहब ने आगे इंडायरेक्टली किया। तो अरुण कुमार साहब का ये कहना था कि जनाब ये जो पाकिस्तानी हैं ये अय्याशी करने आते हैं डिप्लोमेट। ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है एक बिग कमेंट था कमिंग फ्रॉम ए डिप्लोमेट। अमूमन इस तरह के दूसरे मुल्कों के मामलात पे डिप्लोमेट्स पे वो बात नहीं करते होते, लेकिन अरुण कुमार ने बाकायदा जो अगेन मैं कहूँगा इंडिया के वहाँ पे अमेरिका में सफ़ीर हैं उन्होंने ये कमेंट किया, ये बड़ा सख्त कमेंट था कि पाकिस्तानी जो आते हैं उन्होंने कहा डिप्लोमेट जहाँ वाशिंगटन में अय्याशी करने आते हैं। अब ये बहुत बड़ा सख्त कमेंट था। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो एक तो हम कह सकते हैं छोड़ें, हमारे दुश्मन है, हमसे जलते हैं, जेलस होते हैं, उनको क्या सीरियस लेना, इसलिए वो कह रहे हैं। दूसरा ये नहीं, अगर वो ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं तो क्या हमने बैठ के उसके बाद कोई पॉलिसी आके हमने रिवैल्यूएट किया कि जो हमारे वाशिंगटन में जाते हैं, हमारे एम्बेसडर जाते हैं, डिप्लोमेट जाते हैं, वो वाकई सिर्फ अपनी ही उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट देखनी होती है, अपने बच्चों को वहाँ पे पाकिस्तान में डिप्लोमेट्स ने कितनी तिजारत लेके उन्होंने बताया जी इस मुल्क के हालात जो हैं ये तिजारत वाले हैं, नाराज़ हुआ कि सब नाराज़ हो जाएंगे, हमें बुरा भला कहेंगे, हम अपना जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब इस मुल्क में इतनी बड़ी रैलीज निकलती हैं, इतने बड़े डेमोस्ट्रेशन होते हैं, पुलिस फायरिंग होती है, यहाँ पे आंसू गैस, टीयर गैस, बला बला, यहाँ पे 100 किस्म की यहाँ चीज़ें हो रही होती हैं, हम कैसे उनको इन्वेस्टर को आके कन्विंस करें कि वो आए और यहाँ पे पैसा लगाए, अपना बिजनेस करे, अपना मनी करे और पाकिस्तान को मदद करे। हम मुकाबला वहाँ होता है इंडियन सफ़ीर के साथ। इंडिया के सफ़ीर और सफारती अमले का रवैया जो होता है अपने शहरियों के साथ वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हमारे यहाँ बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक अंदाज़ है, ये है ही तसव्वुर नहीं है कि ये लोग जो हैं हमारे कुछ लगते हैं, वो समझते हैं ये हमारे लिए मुसीबत बनते हैं, आते हैं मुख्तलिफ किस्म की फौरी तौर पर हमें चाहिए जनाब। और वहाँ इरशाद साहब कुछ लोगों का ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा ठीक है लेकिन इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था, ये इन कैमरा मीटिंग होनी चाहिए थी जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर से मतलब ये है कि इन कैमरा इतनी मीटिंग्स हो चुकी हैं। उस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी उस तरह से इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर सके जैसे कि इंडिया ने किया है। तो इस पर एफडीआई की बात की है, उसके लिए भी बता देता हूं, एफडीआई की उन्होंने बात की है। अब ये बताइए, मैं कनाडा में बैठा हुआ हूं, ठीक है, ये बहुत पहले की बात याद आई है, और वहां पे एक इन्वेस्टर के सामने बैठा हूं, डिप्टी हाई कमिश्नर हूं, और मैं उनसे कह रहा हूं कि जी ये आपकी जो मल्टीनेशनल आपकी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, ये अगर एक दफ्तर खोल ले इस्लामाबाद में तो बड़ा अच्छा रहेगा, आपको भी हम और वन विंडो हम आपको देंगे सारे ऑपरेशन।
ठीक। अच्छा, उसने मेरी बात सुन के अचानक अपने सामने जो स्क्रीन थी वो मेरी तरफ की, जिसमें ये था कि लाहौर में एक बहुत बड़ा जो है वो यानी मजमा इकट्ठा हुआ है, वो टायर जला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कौन है जो कहता है कि वायलेंस जो है वो हम करते हैं, हम वायलेंस बिल्कुल नहीं करते। अब ये है मगर सर, कि मगर इस तरह के वाकयात तो सर भारत में बहुत होते हैं। नहीं सर, पूरी बात तो वहां पर भी पूरी बात सुन, वहां पर भी। जी सर, देखिए पहले तो बात है कि ये हो गई बात, अब तो हो गई ना, अब तो जो डैमेज डन होना तो हो गया। ये तो आज पहली दफा नहीं हुआ, बात बैठा हुआ है जुल्फकार अली भुट्टो की तकरीर निकाल दें, वो भी इसी तरह की बैशिंग किया करते थे, मुख्तलिफ जगहों पर जाके इसको छोड़ दें। रियलिटी सिचुएशन को असेस करने का वक्त है जी। अगर मैं कहूं कि मैं 35 साल 40 साल सिविल सर्विस में गुजारी है, तो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है उससे बेहतर ब्यूरोक्रेसी शायद दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, तो मेरे शायद सबसे बड़ी गलत बयानी से काम ले रहा हूँ। मतलब समझ है कि हमारे यहाँ मामला है और हम जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, हमें पता है। जो उन्होंने बात की है ना कि हम जो है वो एक कॉलोनियल माइंडसेट है, आपका कॉलोनियल माइंडसेट है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के साथ कंपैरिजन क्यों कर दिया जी, कि इंडिया के सफीर ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान के सफीर इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आ रहे। आपके ख्याल में ये काबिल एतराज बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने की? इंस्टीट्यूशंस की खराबी है, इसमें कोई फॉरेन ऑफिस अकेला इंस्टीट्यूशन नहीं है। एक बात मेरे भाई, ये बात है लीडरशिप और मैनेजमेंट की। कोई भी गवर्नमेंट जो है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये दस्तो बाजू हैं। अगर आप अपने बाजू काट कर कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा जनाब जो लोकल आपकी पॉलिसीज हैं, इतनी आपको जब तक पाकिस्तान अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का इशूज हल नहीं करेगा, इस सोसाइटी को नॉर्मलाइज नहीं करेगा, पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क नहीं लगेगा। रोजाना तो यहाँ हड़तालें हंगामे यहाँ पे किसी न किसी इशू पे निकले होते हैं। उसकी उन्होंने अभी बात की है, तरीके लबैक वाला उन्होंने वो दिया है, उसका रेफरेंस दिया है कि अब इतने बड़े मुजाहरे के बाद, इतने बड़े इशूज के बाद, इतने दिन पूरा एक हफ्ता पाकिस्तान में ये पाकिस्तान लॉकडाउन रहा, यहाँ लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, पुलिस के जख्मी हुए हैं, बड़ी तादाद में 800,000 के करीब हुए हैं और हुकूमत कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। तो इन हालात में हम कैसे जाएं किसी इन्वेस्टर को कहें कि भाई सब अपना पैसा पाकिस्तान में लगे? सो वो कहते ठीक है हमारे भी फलाज होंगे, प्रॉब्लम होंगे, लेकिन जब तक हुकूमती लेवल पर आप इन इश्यूज को हल नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे, आपका डिप्लोमेट्स है वो कुछ नहीं कर सकेगा।